हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग सेक्शन 2 के मैथमेटिक्स के फॉर्मूला रिवीजन के बारे में। यहाँ पे आपको बता दें कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि सर जो हमारे 2D के सेक्शन है जैसे कि पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स हो गए, उनमें प्रॉब्लम होता है हमें, तो हमने आपके लिए यहाँ पे पैराबोला के रिगार्डिंग फार्मूला रिवीजन का सीरीज लाया है, जिसमें कि आपको इस वीडियोज़ में पैराबोला से रिलेटेड जो भी फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और यदि आपको उन सभी फार्मूला आपको अच्छे से याद रहेंगे, उनके कंसेप्ट आपको अच्छे से पता रहेगा, तो क्या होगा, आपके एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप डायरेक्टली फार्मूला पुट करके वहाँ से आंसर को आप फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी फार्मूला को याद करने के साथ साथ आप अगर उस पर क्वेश्चंस जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप उस फार्मूला को सही से यूज नहीं कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस करना आपका काम है, तो अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके एग्जामिनेशन के अभी लास्ट समय आ चुके हैं, तो आपका काम यही रहेगा कि अच्छे से क्वेश्चंस को बनाना, कंसेप्ट जो आपने सीख लिया है अभी तक उसको रिवाइज करना, और साथ ही साथ क्या करना आपको है, किसी भी एक टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने से आपको बहुत मदद मिलेगी। उससे क्या होगा, आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको आप पहले ही बना लिए रहेंगे, तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका काम क्या रहेगा कि अच्छे से किसी भी एक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना। हमारे अकॉर्डिंग आप परीक्षा ऐप के टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक पर क्लिक करके, देन फिर उसको टेस्ट सेक्शन में जाके जीडी और डीबी जिस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे आप सेलेक्ट कीजिए। जब आप उसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्टार्टिंग का प्राइस वो जो बताएगा वो आपका रहेगा कितना, 349 रुपीज़। लेकिन जब वहाँ पे कैपिटल लेटर में TUTOR50 इस प्रकार से ट्यूटर 50 का कोड डालेंगे तो आपको ये 50% का डिस्काउंट मिलेगा। और देन फिर इस ट्यूटर 50 का कोड डालने के बाद जो 50% डिस्काउंट मिलेगा उसके बाद इसका प्राइस आपको 175 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो आपका काम रहेगा कि जाइए एक टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, किसी भी टेस्ट सीरीज को। इवन आप परीक्षा ऐप के टेस्ट सीरीज हम बता रहे हैं क्योंकि ये बढ़िया है, इसमें भी आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए और जाकर टेस्ट सीरीज को दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज सभी एग्जामिनेशन के लिए कह सकते हैं ये रामबाण होता है और ये बिल्कुल आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर, आगे की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट अगर नेवी ट्रेडमेंट के रिगार्डिंग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी टेस्ट सीरीज को जरूर लगाएं। ट्यूटर 50 का कोड लगाना है, सिंपली आपको 50% का डिस्काउंट वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हम अब हमारा वीडियोज़ जो है उसमें हम पैराबोला के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले पैराबोला का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसको हम जानेंगे कि जो हमारा पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, एक y² = 4ax और दूसरा होता है x² = 4ay। ठीक है, ये दो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसी भी पैराबोला का। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले y² = 4x के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा y² = 4ax। देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले y² = 4x के बारे में सीखेंगे, फिर y² = -4x के बारे में सीखेंगे, देन फिर हम x² = 4ay के बारे में सीखेंगे और फिर x² = -4ay के बारे में सीखेंगे। ये चार पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में हम सीखेंगे, तब जाके क्या होगा, हमें थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा अच्छा बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और जो पैराबोला का डायग्राम है y² = 4x, उसका डायग्राम हमारा क्या दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते होंगे कि हमारा क्या है, आपका ये क्या है, एक y एक्सिस है। ठीक है, और ये क्या हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। फिर इसमें ये जो हमारा है ये क्या है, हमारा पैराबोला है जिसका कि इक्वेशन y² = 4ax है। ठीक है, उसी प्रकार से ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये एक पैराबोला है जिसका कि इक्वेशन y² = -4ax है। ठीक है, इतना तक समझ में आ रहा है आपको। फिर देखिए ये जो हमारा पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिक्स कहते हैं। ये पॉइंट ए है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टिक्स कहते हैं, जिनका इक्वेशन 0,0 है। ठीक है, दोनों के लिए। फिर साथ ही साथ हमारा ये क्या है, एस वाला पॉइंट, ये क्या है, हमारा फोकस है जिसका इक्वेशन a,0 है, और इधर फोकस है जिसका इक्वेशन -a,0 है। ठीक है, तो उन दोनों पैराबोला के रिगार्डिंग a,0 और -a,0 हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। एक्सिस क्या होगा, एक्सिस हमारा वो होता है कि जिस पे हमारा क्या होता है, पैराबोला जाता है। ठीक है, जिससे हमारा पैराबोला क्या होता है, इंटरसेक्ट करता हुआ जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जिस पे हमारा पैराबोला रखा रहता है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला हमारा क्या है, एक्स वाला क्या है, ये हमारा एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो हमारा x वाला ये जो एक्सिस है इसका इक्वेशन क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बताइए। तो x एक्सिस का इक्वेशन होता है y = 0। क्या होता है, x एक्सिस का इक्वेशन y = हमारा 0 होता है। ठीक है, तो इसका एक्सिस क्या निकल गया, y = 0 निकल गया। पैराबोला का जो ये होता है आपका, जो m वाला जो यहाँ पे है, ये क्या हमारा डायरेक्ट्रिक्स होता है। इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या है हमारा, यह है। तो जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है पैराबोला का y² = 4x के लिए, वो क्या होता है, x + a = 0। देख सकते हैं x + a = 0, और y² = -4x के लिए इक्वेशन क्या होता है हमारा, x - a = 0। ठीक है, देखिए जब x - a = 0 रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है, तो x = क्या हो जाएगा, हमारा a हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हमारा जो y² = 4x के लिए है, हमारा यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन यह है, और इसका अगर हम पॉइंट देखेंगे तो ये हमारा किस
पॉइंट से पास कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू ए से पास कर रहा है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर से पास कर रहा है। तो जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर से पास करेगा तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, जब एक्स इक्वल टू ए रहेगा तो एक्स माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि कुछ आपको यहाँ पे अपने मन से लिखा गया है, कुछ नहीं, लॉजिक है इसके रिगार्डिंग जो कि हमने आपको यहाँ बताया है। फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, क्या है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का वैल्यू क्या होता है हमारा 4a होता है। क्या होता है, ये वाला जो लेंथ होता है हमारा, ये क्या होता है एल और एल डैश, ये क्या होता है हमारा लेटेस्ट रेक्टम होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 4a होता है, जो कि दोनों को रिगार्डिंग सेम होते हैं। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इस वाले के लिए क्या होता है आपका, इस वाले के लिए होता है आपका x माइनस ए इक्वल टू 0, और इस वाले के लिए क्या होता है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x के लिए क्या होता है हमारा x प्लस ए इक्वल टू 0। बिल्कुल, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा माइनस ए हो जाता है, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा a हो जाता है, ठीक है। जब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये जो लेटेस्ट रेक्टम है वो हमारा यहाँ पे है, तो ये हमारा क्या है निगेटिव साइड की ओर है, तो x इक्वल टू माइनस ए हमारा ये लाइन होगा, ठीक है। इस कारण से इसका जब इक्वेशन लिखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी प्लस में आ जाएगा इधर साइड, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax का, ठीक है। बिल्कुल उसी प्रकार क्या है हमारा एक हमारा पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। इसका इक्वेशन एक्स एक्सिस यहाँ है, वाई एक्सिस यहाँ है, वाई एक्सिस यहाँ है, एक्स एक्सिस यहाँ है। इसका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का इक्वेशन यह है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay का इक्वेशन यह है, ठीक है। फिर क्या है आपका बताइए, तो फिर साथ ही में है यहाँ पे आपका ये आपका क्या है, ये आपका वर्टिसेस है 0,0, इसका भी वर्टिसेस 0,0 है। इसका फोकस कहाँ पे होगा, इसका फोकस हमारा वाई एक्सिस पे होगा, तो ये हमारा होगा 0,a, और इसका क्या होगा हमारा 0,-a, ठीक है। उसी प्रकार से एक्सिस कौन सा होगा, इसका एक्सिस वाई वाला है, तो वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है x इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा x इक्वल टू 0 हो गया दोनों के लिए। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स y प्लस ए इक्वल टू 0 होगा, और दूसरे के लिए y माइनस ए इक्वल टू 0 होगा। बिल्कुल उसी प्रकार से लेटेस्ट रेक्टम 4a होगा दोनों के लिए, ठीक है। फिर साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा y माइनस ए इक्वल टू 0 और y प्लस ए इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा वो यह होगा और वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये वाला जो होगा हमारा ये y इक्वल टू क्या होगा आपका, इसके लिए ये निगेटिव साइड में है तो y इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा, तो y प्लस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। देख सकते हैं y प्लस ए इक्वल टू 0। इस वाले के लिए बात करेंगे तो ये होगा आपका y इक्वल टू माइनस ए, ठीक है, सॉरी y इक्वल टू प्लस ए होगा, क्योंकि ऊपर साइड है प्लस ए हो जाएगा, तो y इक्वल टू वाई माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सभी कंसेप्ट आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है, सभी अच्छे तरीके से आपको फॉर्मूला सिंपली बता के नहीं निकला जा रहा है, आपको वहाँ से सिखा भी दिया जा रहा है कि आखिर ये आ कैसे रहा है, ठीक है, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट आपका क्या है, यहाँ पे कुछ और चीज़ों के बारे में जानेंगे जो पैराबोला में हमें पढ़ना है। पैराबोला में हमें पैरामेट्रिक इक्वेशन जानना है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन कोऑर्डिनेट और आर क्या है, मतलब है कि किसी भी पैराबोला का जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है वह क्या होता है, तो किसी भी पैराबोला का जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है वो होता है आपका है x इक्वल टू 80² और y इक्वल टू 280, यानी 80² 280 क्या होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है किसी भी पैराबोला का। यदि आपसे पूछे कि टेंजेंट टू द पैराबोला x1 सर या फिर x डैश कॉमा y डैश या फिर x डैश कॉमा y डैश के जगह पे x1 y1 भी पूछ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपसे कोई पैराबोला पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंजेंट पूछे तो उसका इक्वेशन क्या होता है, तो उसका इक्वेशन होता है y डैश इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स डैश, ठीक है। ये आता कैसे है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ये सिंपली हमारा y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला होगा, जिसको क्या करेंगे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू वाई हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 4a हो जाएगा। तो यहाँ से स्लोप हमारा क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a/2y, और आपका ये जो स्लोप होगा वो हम इसी पॉइंट पर निकाल रहे होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4a अपॉन क्या होगा ये, या फिर लिख सकते हैं इसको 2a/y1 या फिर y डैश, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्लोप आ गया। जब हमें स्लोप पता चल गया और हमें एक पॉइंट पता है तो स्लोप और पॉइंट से हमें क्या निकालना आता है, इक्वेशन निकालना आता है। तो वहाँ से जो इक्वेशन आएगा वही हमारा टेंजेंट का इक्वेशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूरा उतना प्रूफ करके आपको नहीं बताएंगे, सिंपली आपको याद रखना है कि जब भी किसी पॉइंट x1 डैश y डैश या फिर x1 y1 पे अगर आपको कोई टेंजेंट पूछे तो आप कैसे टेंजेंट को निकालेंगे, तो y डैश इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स डैश, ठीक है। फिर आपसे एक कंडीशन दिया गया है कि कोई लाइन अगर हमारा y इक्वल टू mx प्लस c है तो इस लाइन से क्या कहा जा रहा है, इस लाइन पर, और कंडीशन दैट लाइन, इतना कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है हमारा एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे क्या है टेंजेंट है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, तो अगर ये लाइन हमारा इस पैराबोला पे टेंजेंट है तो इसका कंडीशन होता है ये जो c होता है वो बराबर होता है a/m के। ये बढ़िया कंसेप्ट है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पे यदि हमारा y इक्वल टू mx प्लस c एक लाइन है जो कि टेंजेंट है तो इसका कंडीशन होता है c इक्वल टू a/m, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो गया, अगर
सॉरी कंडीशन जो हो गया हमारा c इक्वल टू a बाई एम हो गया। और कहा जा रहा है कि यदि आपको इक्वेशन ऑफ एनी टेंजेंट टू इट इज इतना एट पॉइंट इतना, यानी कहना मतलब इस पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट को खींचा जाए तो उसका इक्वेशन क्या हो जाता है हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम हो जाता है। कैसे होगा? सिंपली आपको पता होगा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हमारा 4x होता है। इसे डिफ्रेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे और स्लोप को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर क्या करेंगे, हम स्लोप को निकालेंगे। देन फिर जब हमारा स्लोप निकल जाएगा तो इस पॉइंट से और स्लोप से क्या करेंगे, हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही कंसेप्ट रहेगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट ऑफ एक्स डैश वाई डैश इज वाई डैश इक्वल टू 2a इंटू एक्स प्लस एक्स डैश। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी पॉइंट यानी इस पॉइंट से अगर हम कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट खींचते हैं तो उसका इक्वेशन हमारा यह आता है। इस इक्वेशन को अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो वाई डैश माइनस टाइम्स ऑफ 2a इंटू एक्स प्लस एक्स डैश इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन है। तो इसको हम t इक्वल टू 0 भी लिखते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट जो होता है उसका जो इक्वेशन होता है वो t इक्वल टू 0 भी होता है। ठीक है, आखिर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक पैराबोला है। ये हमारा क्या है, एक पैराबोला है। इस पैराबोला पे किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से क्या लिख रहे हैं, हम एक दो टेंजेंट खींच रहे हैं। इस पार्टिकुलर पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स डैश कॉमा वाई डैश ये पॉइंट है, इस पर हम क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट खींच रहे हैं। इस पॉइंट से हम दो टेंजेंट खींच रहे हैं इस पैराबोला पर, हमारे इस पैराबोला पे। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाले पैराबोला पे। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारा वाई एक्सिस है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट क्या हमारा R है। तो इस Q और R को जो जोड़ने वाला पॉइंट होता है इसी को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्या कहते हैं हम, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट। और इसी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन होता है वो क्या होता है आपका t इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, t इक्वल टू 0 होता है। कैसे प्रूफ होता है वो अभी हम आपको नहीं बताएंगे, सिंपली आपको याद रखना है t इक्वल टू 0 होता है। क्योंकि प्रूफ अगर बताने लगे तो फिर ये फार्मूला डिवीजन का सीरीज रह ही नहीं जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा कंसेप्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है कि द कॉर्ड ऑफ मिड पॉइंट एक्स डैश कॉमा वाई डैश टू द पैराबोला इतना इज। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या आपका कहाँ चला गया, ये हमारा कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट है। इस कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट पे एक मिड पॉइंट है जिसका कि इक्वेशन हमें दिया जा रहा है एक्स डैश कॉमा वाई डैश। ठीक है, इसका इक्वेशन में क्या दिया जाए, सॉरी इसका पॉइंट हमें दिया जा रहा है, कोऑर्डिनेट हमें एक्स डैश कॉमा वाई डैश दिया जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस मिड पॉइंट से जो हमारा कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट विथ मिड पॉइंट, एक ऐसा कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट है जिसके पास मिड पॉइंट यह है, तो उस मिड पॉइंट का जो हमारा कह सकते हैं कि वो जो हमारा कॉर्ड होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। यदि किसी कॉर्ड का मिड पॉइंट हमें अगर एक्स डैश कॉमा वाई डैश दिया जा रहा है तो उस कॉर्ड का हमारा इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो एक तो हमारा कंडीशन हो गया कि किसी पार्टिकुलर पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, अगर खींच रहे हैं अगर कॉर्ड ऑफ कंटेक्ट, तो उसका इक्वेशन हमारा t इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यही अगर हमें किसी कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट दिया जाए और वहाँ से हमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पूछा जाए, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वहाँ से हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फाइंड करते हैं कैसे, t इक्वल टू एस डैश। क्या होता है, t इक्वल टू एस डैश होता है। t क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है जिसका फॉर्मूला आपको पता है, जो कि होता है वाई डैश माइनस 2a इंटू एक्स प्लस एक्स डैश। ये एस डैश क्या होता है, एस डैश होता है हमारा वाई डैश का स्क्वायर माइनस 4a एक्स डैश। यानी कहने का मतलब ये जो एक्स डैश और वाई डैश रहेगा इसको हम क्या करें, हमारे पैराबोला इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में यदि हम डाल दें तो यहाँ से हमारा यानी देखिए वाई स्क्वायर माइनस 4ax को क्या मानते हैं, हम s मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करें, यदि इसमें अगर हम वाई डैश और एक्स डैश को डाल दें यानी वाई डैश का स्क्वायर माइनस 4ax डैश को डाल दें तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन आता है उसे हम क्या कहते हैं, s डैश कहते हैं। तो वही हमारा यहाँ पे लिखा गया है कि यदि किसी भी कॉर्ड का अगर आपको मिड पॉइंट दिया जाए और वहाँ से आपको उसका इक्वेशन पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे उसका इक्वेशन निकालेंगे t इक्वल टू एस डैश। ठीक है, चलिए, तो t क्या होता है और एस डैश क्या होता है वो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। नंबर 7 में लिखा जा रहा है, नंबर 7 में है कि द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्स डैश कॉमा वाई डैश टू द पैराबोला। देखिए कहा जा रहा है कि किसी भी एक पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट यदि हम खींचते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक पैराबोला है, अगर हम इस पॉइंट से इस पैराबोला पे इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट खींचते हैं, जैसे देख सकते हैं इस पॉइंट से हमने क्या किया, एक पेयर यहाँ और एक यहाँ, हमने दो टेंजेंट खींचा यानी पेयर ऑफ टेंजेंट को खींचा और ये पॉइंट हमारा एक्स डैश कॉमा वाई डैश है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो इस पेयर ऑफ टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है वह क्या होता है, तो इस पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन होता है हमारा टी स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू एस डैश। एस क्या होता है, हमने आपको बता दिया है कि किसी भी पैराबोला को अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x होता है तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एस मानते हैं। और एस डैश क्या होता है, यदि हम इसमें अपना पॉइंट को डाल दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, एस डैश हो जाता है। ठीक है, तो हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एस टी स्क्वायर इक्वल टू एस इंटू एस डैश। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल एट 80 स्क्वायर कॉमा 280। ठीक है, किसी भी पैराबोला पे अगर हम 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे अगर नॉर्मल खींचे तो उसका इक्वेशन क्या आता है हमारा, उसका इक्वेशन आता है y इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब। ठीक है, आप इसको सिंपली
ठीक है। तो आप इसके इक्वेशन को सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, आप जो पैराबोला का इक्वेशन होगा उसे आप डिफरेंशिएट करके वहाँ से स्लोप निकालिएगा, और स्लोप का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा हमारा, वो नॉर्मल का स्लोप दे देगा। जब हमें नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा और हमें एक पॉइंट पता चल जाएगा तो वहाँ से हम नॉर्मल का इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको उतना नहीं होता है तो आप इसको डायरेक्टली याद रखिए कि हमारा जो नॉर्मल अगर इस पॉइंट पर पूछा जाता है किसी पैराबोला पे तो इसका इक्वेशन यह होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इफ़ एम इज स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल, यदि एम जो होगा इस नॉर्मल का स्लोप होगा देन इस इक्वेशन इज इतना। अगर हम बात करें अपने स्लोप के फॉर्म में इक्वेशन को तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब होता है, ठीक है, विच इज़ नॉर्मल टू द पैराबोला इतना, ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि हम बात करें कि इस पॉइंट पर अगर हम पैराबोला के इस पॉइंट पर अगर हम नॉर्मल को निकालें तो वो हमारा इक्वेशन निकलता है यह, ठीक है। यदि हम इस पॉइंट पर अपने पैराबोला का इक्वेशन निकालें तो उसका इक्वेशन निकलता है हमारा यह, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है हमारा आगे की ओर। आगे हमारा क्या है कि 9th नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है, 9th नंबर में लिखा जा रहा है कि डायमीटर ऑफ पैराबोला इज y इक्वल टू 2a/m वेयर m इज स्लोप ऑफ पैरेलल कोड विच आर बाइसेक्टेड बाई इट। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी पैराबोला का अगर डायमीटर पूछा जाता है, आपसे कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना पड़ता है कि किसी भी पैराबोला का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है 2a/m होता है, जहाँ पे m क्या होता है हमारा ये पैरेलल कॉर्ड जो होते हैं उनका स्लोप होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है एक पैराबोला है और इसमें हम क्या करते हैं एक पैरेलल कॉर्ड को खींचते जाते हैं, ठीक है। पैरेलल कॉर्ड को खींचते जाते हैं तो इसका जो इक्वेशन होगा यही क्या होगा हमारा डायमीटर होगा, ये क्या होगा हमारा डायमीटर होगा, ठीक है। और इनके बीच का इन दोनों लाइन जो होंगे इनका जो स्लोप होगा वह क्या होगा हमारा m होगा, ठीक है। तो दो पैरेलल कॉर्ड के बीच का कह सकते हैं कि दो पैरेलल कॉर्ड का जो स्लोप होगा वह हमारा m है और इक्वेशन ऑफ जो डायमीटर है वो क्या है 2a/m है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इज। कहा जा रहा है कि अगर आपको दो पॉइंट दिया जा रहा है और उस दोनों पॉइंट से जो हमारा कॉर्ड पास होगा उसका इक्वेशन पूछा जा रहा है, तो दो पॉइंट आपको पता है तो इन दोनों पॉइंट से आप स्लोप निकाल लेंगे। कैसे स्लोप कैसे निकलता है, तो स्लोप निकलता है दो पॉइंट से m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इस तरीके से क्या निकालेंगे आप स्लोप निकालेंगे। और जब आपको स्लोप पता है तो किसी भी एक पॉइंट को उठाएंगे और वहाँ से क्या करेंगे आप इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। इसका इक्वेशन डायरेक्टली हमारा क्या आता है y इंटू T1 प्लस T2 इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2, ठीक है। उसी प्रकार से यदि आपसे पूछे कि टेंजेंट एट द पॉइंट इतना एंड इतना, यानी इस दो पॉइंट से हमारा टेंजेंट अगर जाता है, ठीक है, आपसे कोई पूछे कि इस पर्टिकुलर दोनों पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट पास कर रहा है तो उस टेंजेंट का क्या होगा हमारा, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। द टेंजेंट एट द पॉइंट इतना एंड इतना इंटरसेक्टेड। अच्छा, कहा जा रहा है कि अगर कोई इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट से कोई हमारा एक अलग अलग टेंजेंट पास करते हैं तो वो जो दोनों टेंजेंट होंगे वो किस पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। तो उस किस पॉइंट पे मीट करेंगे तो जनरली आपको इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए, इस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए, दोनों को क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए, तो वहाँ से हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको उससे भी नहीं होता है तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि अगर ये पॉइंट और ये दो पॉइंट से अगर हमारा कोई दो टेंजेंट पास कर रहा है तो वो दोनों टेंजेंट किस पॉइंट पे मीट करेंगे तो a T1 T2 कॉमा a T1 प्लस T2 पे क्या करेंगे वो मीट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, कह सकते हैं कि ये सभी फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा डायरेक्टली तो आपको क्या होगा बनाने में आपको समय कम लगेगा, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली कह सकते हैं कि फॉर्मूला से आप इसको डायरेक्टली बना पाइएगा। अगर आपको नहीं याद रहेगा तो हमने आपको कंसेप्ट भी सिखाया है, अभी सभी कुछ को हम बता भी रहे हैं आपको कि कैसे अगर आपको इक्वेशन निकालेंगे, कैसे क्या करेंगे अगर आपको यह फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब, ठीक है। हमने अभी तुरंत आपको बताया कि इसका अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालेंगे, इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालेंगे, दोनों टेंजेंट को सॉल्व कर लेंगे, दो हमारा इक्वेशन आएगा, दो लाइन आएगा हमारा, दोनों लाइन को सॉल्व कर लेंगे, हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकल जाएगा या फिर कह सकते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। नंबर 12 पॉइंट में लिखा जा रहा है कि इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला इतना मीट द पैराबोला अगेन इतना, देन कहा जा रहा है कि अगर नॉर्मल है इस पॉइंट पर एक पैराबोला जो है, एक पैराबोला का ये पॉइंट है जिसपे कि क्या है हमारा नॉर्मल खींचा गया है, तो ये जो नॉर्मल है वो अगेन उस पैराबोला पे इस पॉइंट पर मीट कर रहा है, तो आपसे T1 और T2 के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा क्या एक पैराबोला है जिस पे क्या कर रहे हैं हम इस पॉइंट पर नॉर्मल खींच रहे हैं और ये जो नॉर्मल है हमारा अगेन आगे इस पॉइंट पर मीट कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो ये हमारा पॉइंट P है और ये पॉइंट हमारा Q है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस P में जो हमारा T1 है और इस Q में जो हमारा T2 है, इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन जो होता है वो होता है हमारा T2 इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इससे आपका क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इसको डायरेक्टली आप प्रूफ करने लगेगा तो आपको समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो T2 इक्वल टू क्या होता है माइनस T1 माइनस 2/T1, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पैराबोला के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट है जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया है। और किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।